ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੁਗਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨਕ BCM ਸਕੂਲ ਦੁਗਰੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वंदना शाही है। मैं BCM स्कूल दुगरी की प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे स्कूल कैंपस में आर्य समाज दुगरी का सालाना वार्षिक उत्सव था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम गया। गुरुकुल की बच्चियों ने जब यहाँ पे भजन गाए और यज्ञ परफॉर्म किया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सचमुच में पुराने गुरुकुल की दुनिया में पहुँच गए हों। संदीप शर्मा जी द्वारा प्रवचन और भजन बहुत ही आनंद आया। श्री सुरेश जी मुंजाल पूरा टाइम यहाँ पर एज चीफ गेस्ट वो पधारे थे, पूरा टाइम उन्होंने यहाँ पे दिया। डल साहब और विकास पत्रा जी का, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके हिसाब से तो हमने शायद वेन्यू प्रोवाइड किया, पर हमारे हिसाब से मैं ये कहूँगी कि जो जितनी पवित्र वाइब्रेशंस आज हमारे स्कूल में आई हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उसका लाभ हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को और जो भी यहाँ स्कूल में रहता है उन सब को होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके स्कूल की तरफ से क्या क्या प्रोग्राम कराए जाते हैं जहाँ पे आज क्या क्या? हमारे स्कूल की तरफ से हर तरह के प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। जैसे हम नेशनल डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। और उसके अलावा जितनी भी एकेडमिकली अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ होती हैं आजकल के ज़माने की एक्टिविटीज़, जैसे कि कल नेशनल स्टार्टअप डे है और हमारे स्कूल में यहाँ पे इंटर स्कूल, जहाँ पे कि पूरे लुधियाना के स्कूल्स यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे एक ऑफलाइन पिचिंग कंपटीशन होगा, स्टार्टअप पिचिंग कंपटीशन होगा, जो ये बिल्कुल ही अपने आप में एक नए तरीके का कंपटीशन है जो कि बहुत कम स्कूल्स में करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न, हम दोनों में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए आने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यहाँ की जो उपस्थिति है उसको देख कर के मैं बहुत खुश हूँ। ताकि जो हमने विचार, देखो एक उपदेशक क्या चाहता है, एक गायक क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उसकी बातों को, उसके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा ऋषिवर देव दयानंद के सिद्धांत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं। तो जितनी यहाँ उपस्थिति थी, मैं उस उपस्थिति को लेकर के बहुत उत्साहित हूँ और मैं चाहता हूँ भविष्य में भी ऐसे ही प्रोग्राम यदि आयोजित होते रहें। नौजवानों के अंदर आज जितनी संख्याएँ बच्चों की थी, नौजवानों की थी, और मेरा ऐसा मानना है कि मेरा 110% यहाँ आना सार्थक हुआ है। क्योंकि मैं अक्सर एक बात चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसे कार्यक्रम यहाँ उपस्थित हों तो एक विषय होता है। देखो सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर यदि आज विषय की आवश्यकता है तो वो दो विषय हैं, एक संस्कारों को लेकर के और एक राष्ट्र उत्थान का विषय। क्योंकि संस्कार आएंगे तो आजकल की नौजवान की जो पीढ़ी है वो चरित्रवान बनेगी। क्योंकि आज मैं देखता हूँ पंजाब के नौजवानों की जो स्थिति है वो बिल्कुल नशे से ग्रसित है। छोटे छोटे बच्चे शराब पीते हैं और तरह तरह के गुटखे बीड़ी शराब पी रहे हैं, जो कि उनको नहीं खाना चाहिए। उससे क्या है कि वो अपनी जवानी को पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी जवानी को नष्ट कर देता है तो सोचिए जरा वो राष्ट्र की क्या रक्षा कर सकता है। तो इसलिए यदि हम राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें चरित्रवान बनना पड़ेगा और चरित्र की रक्षा करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और जब हम आर्य समाज के प्रोग्राम में आते हैं तो ऋषिवर देव दयानंद को जब हम सुनते हैं, ऋषि दयानंद के प्रवचनों को जब सुनते हैं, आर्य समाज के सिद्धांतों को जब सुनते हैं तो निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति, नौजवान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बनेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनेगा और स्वामी श्रद्धानंद जैसा बनेगा, जिन्होंने मात्र सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद में अपने जीवन को बदला है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कौन नहीं जानता साहब। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद में अपने जीवन का तख्ता ही पलट दिया। लोगों ने पूछा बिस्मिल तुम्हें क्या मिला, तो बिस्मिल ने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद मेरे जीवन का तख्ता ही पलट गया है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग और पूरा समाज आर्य समाज से जुड़े, आर्य समाज के साथ में जुड़ करके जब काम करेगा तो निसंदेह आर्य समाज का उत्थान होगा और आर्य जाति बढ़ेगी। बस मैं यही चाहता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। ऐसे कार्यक्रम यदि होते रहें, भाई फ़ोटो ले लो, ऐसे कार्यक्रम यदि होते रहें तो अच्छा रहेगा। ये कट कर देना।
मेरा नाम रिया कुमारी है। मैं महात्मा सत्यानंद मुंजाल आर्य कन्या गुरुकुल में पढ़ती हूँ। आज मैं यहाँ डुगरी में आई हूँ। यहाँ पे संध्या हवन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे वातावरण सुगंधित हो गए। आर्य समाज का ये जो हवन करने का जो प्रथा है ये बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ से बहुत सारे उच्च लोगों से मिलकर। इतने अच्छे उनके विचार प्रकट हुए और सबसे अच्छा बात तो ये रहा कि यहाँ पे देशभक्त आर्य समाज महर्षि दयानंद जी के बारे में इतना कुछ सुनने को मिला, जिससे हम सब गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों को बहुत अच्छा लगा। उनका मार्गदर्शन हुआ और हमारे बीच एक और भी महाशय थे जिनका नाम संदीप आर्य गिल। उन्होंने अपने भजनों द्वारा इतना कुछ बताया हमें कि मैं उनकी बहुत बहुत आभारी रही हूँ। हम सभी आर्य समाज गुरुकुल ब्रह्मचारिणियों को एक बार फिर से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद।